दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, उसे तरक्की दिए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज मुआहदे की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, 28,000 किसानों को फ़ायदा होगा। वफाक और बलोचिस्तान का लैंडमार्क मुआहदा हुआ है जिस पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। 70% वफाक अदा करेगा। शमसी तवानाई से ट्यूबवेल चलाकर सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। टैक्स आमदन ना बढ़ी तो कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना होगा। टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, रवा माह स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। वो APC बुला रहे हैं, उस APC में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे कि हम अपना इश्यूज उठाएं, हमारा मौक़िफ़ उठाएं। ये मसला नहीं है कि माजी में क्या हुआ है, मसला ये है कि आगे जाके जो हम कर रहे हैं उसमें हम माजी के जो मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट ना करें। पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक राय से फैसले करेंगे तो बेहतर पॉलिसी बनेगी। APC के मुंतज़िर हैं ताकि हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। APC में सुनी सुनाई बात नहीं होगी, हकीकत सामने रखी जाएगी। बिलावल भुट्टो की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दी के मसाइल दौरा अफ़गानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। हम हुकूमत के हर फैसले पर ना तो तनकीद करते हैं ना तारीफ़। बोले, वज़ीर आज़म बनता तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करता, 15 वजारतें ख़त्म होती तो पैसा गरीब पर लगाते। मुल्क में गंदम चीनी के बाद बिलिंग स्कैंडल। नए बिलिंग सिस्टम से लाखों सार्फिन के मुतासर होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म के नोटिस पर ओवर बिलिंग से मुताल्लिक होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। 3,26,350 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। बिजली बिल का 80% IPPs के अकाउंट्स में चला जाता है। 10 साल में 8,344 अरब कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। बोल न्यूज़ पावर सेक्टर की बड़ी खबर ले आया। IPP से मुआहदे पावर सेक्टर के साथ सार्फिन के लिए भी बोझ। रवां साल 7 अरब 17 करोड़ की अदायगी की जा चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद बरहम। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग इशू का जायज़ा लिया गया। FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है, FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। फॉर्म 47 क्या चीज़ है? कानून में फॉर्म 47 को क्या कहते हैं? फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में NA 81 में लीगी रहनुमा की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत में इस्तिफ़सार। वकील अहसन भुर ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है और हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की, जिसमें लिखा गया है, आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे।
जुल्फिकार भुट्टो की फांसी जुल्म था। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि फांसी अदालती कत्ल है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का रद्द-ए-अमल, कहा कोई शक नहीं, भुट्टो मासूम था। फांसी का फैसला बहुत तकसीम था। 4 जजेस एक तरफ और 3 जजेस एक तरफ थे। फैसला तकसीम हो जाए तो फांसी की सजा नहीं होती। फैसले में बहुत खामियां थी। भुट्टो की फांसी का फैसला हर लिहाज से गलत था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA, सहाफ़ियों गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलव्वस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरखास्त देनी है जायज़ दरखास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। किसी भी इदारे से, किसी भी हुकूमत से जो अदलिया की जो हैसियत को अंडरमाइन करेगा, ये बार कौंसिल, ये बार एसोसिएशन और ये मुंतखब क़यादत उस जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। अदलिया पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत ना करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदारों ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे। होश के नाखून लें। सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगा। बेहतर होगा केस चलाकर फैसला करें। फैसले में ताखीर हमारी वजह से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अली मजहर ने कहा, हर बार बेंच पर एतराज़ आ जाता है। अजीब बदकिस्मती है, हर बार 2 घंटे बहस में लग जाते हैं। हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 5-2 के तनासुब से मंजूर। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का NA 48 से राजा खुर्रम नवाज को 30,000 जुर्माने के साथ कल तक फॉर्म 45, फॉर्म 47 और गवाहान की लिस्ट जमा करवाने का हुक्म। फॉर्म 45, 46 और 47 जमा न कराने पर लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए ट्विटर पाबंदी लगाई गई। मुल्क में एक्स बहाल नहीं हो सकता। वफाकी वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जमा जवाब में कहा कि पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आइनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। कीनिया की हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाने देने का भी हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। उनका कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी था। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। पंजाब के बिजली सारिफीन को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को आसान अक़सात पर सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए
कल काबीना इजलास बुला लिया। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ अदा करेगा। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। खान साहब की जो तहफुज़ात है बिल्कुल ठीक है कि उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। मुलाकात के लिए जो है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो आपका हक बनता है कि आप आइन के मुताबिक उसके लिए आवाज़ उठाएं और हम उठा रहे हो। अगर खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसी भूख हड़ताल होगी। अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल शुरू की तो पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में भूख हड़ताल की जाएगी। केबी में पहली मरतबा कर्जा नहीं लिया गया, 100 अरब का सरप्लस बजट दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर फैसल कुंडी पर कड़ी तनकीद, बोले बड़ी बड़ी बातें और दावे करने से कुछ नहीं होता। अपने घर के बिजली के बिल तो अदा कर नहीं सकते, ये इनकी औकात है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में घर में भाई की फायरिंग से बहन जान बहक। वाकया जाती रंजिश की बिना पर पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शार फैसल पर आपसी झगड़े में छुरियों के वार से एक शख्स जान बहक। मकतूल की शनाख्त नवीद खान के नाम से हुई। बहीरा अरब से उठने वाला मानसून का पहला सिस्टम भी कराची पर असरअंदाज नहीं हुआ। शहर कायद में बादल जमकर नहीं बरसे, हब्स मजीद बढ़ गया। बारिश का सिलसिला सुरजानी टाउन से शुरू हुआ। गुलशन मेमार काठोर नॉर्दर्न बाईपास नया नाजिमाबाद स्कीम 33 गडाब टाउन तक फैल गया। बाकी शहर के मकीन बारिश का इंतजार करते रह गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठट्टा, मकली, जैम्बर, जामशोरो, कोटी, मटियारी, टंडवाला यार में भी बारान रहमत। तूफानी बारिशों से जंगशाही की नदियों में तुगयानी। कोहिस्तान के कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चेयरमैन पीसीबी की लाहौर में साबिक क्रिकेटर्स के साथ अहम बैठक। डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी की तजावीज़ मांग ली। इजलास में 15 से ज़्यादा साबिक टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मिलकर काम करने और तजावीज़ की रोशनी में क्रिकेट में बेहतरी लाने की यकीन दहानी। गजा जंग के 9 माह 16,000 बच्चे शहीद, 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी। इजराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, रैलियां निकाली। मुजाहिरीन का यकमालियों की रिहाई और नए इंतखाबात का मुतालबा। भारतीय शहर मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश, सैलाबी सूरत हाल। शहरी निज़ाम दरहम बरहम, ट्रांसपोर्ट मुतासर। मुंबई एयरपोर्ट डूब गया। 30,000 परवाजें मनसूख, 250 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। डिजास्टर रिलीफ फोर्स तैनात। भारतीय महकमा मौसमियात की मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, दर्जनों मिसाइल दागे, 36 अफराद हलाक, 137 जख्मी। दारुल हुकूमत कैफ में बच्चों का अस्पताल तबाह, कई अफराद मलबे तले दब गए। हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा टेलर स्विफ्ट की जर्मनी आमद। शहर का नाम आर्जी तौर पर बदलकर गुलकारा के नाम पर रख दिया गया। टेलर स्विफ्ट जर्मन शहर गेल्सेनक्रेस्टेन में 17 से 19 जुलाई तक 3 कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करेंगी। हजारों मद्दाह की इवेंट्स में शिरकत मुतवक्के। और हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट फैंस को सनसनीखेज सफर पर ले जाने को तैयार। थ्रिल से भरपूर फॉर्मूला 1 रेसिंग मूवी F1 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। आइंदा साल दुनिया भर में ये मूवी रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।